जैसे आजकल हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक फैशन सा बन चुका है। कोई भी मुंह उठा के आता है और बेइज्जती करके चला जाता है। उसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़ना जैसा एक आम बात हो चुका है। आए दिन आपको ऐसे बहुत सारे खबर सुनने को मिलेंगे कि कहीं पे मंदिरों को तोड़ दिया गया, कहीं पे भगवान के मूर्तियों को तोड़ दिया गया, कहीं पे भगवान के मूर्तियों को जला दिया गया। और इतने सारे मल्टीपल अटैक्स होने के बाद भी अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। एक भी इंसान अरेस्ट नहीं हुआ है। मतलब 127 बार अटैक हो चुका है लेकिन एक भी इंसान अरेस्ट नहीं हुआ। यही तो सेकुलरिज्म है। कुछ सालों पहले दिल्ली के एक चर्च में किसी ने पत्थर मार के वहां का कांच तोड़ दिया था, जिसके बाद लिब्रांडो ने बीजेपी और मोदी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, उनका जीना हराम कर दिया। और रवीश कुमार जैसे लोगों ने प्राइम टाइम पे डिबेट कर करके दिमाग का राहुल गांधी कर दिया। कहीं पे ये स्लोगन्स लग रहे थे कि माइनॉरिटीज इंडिया में सुरक्षित नहीं है, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही मालूम चलता है कि उस कांच को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शराबी था। अब आप सेकुलरिज्म देखिए, एक शराबी के पत्थर मारने से कांच टूट जाता है और उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। इंडिया के बाहर भी आर्टिकल्स छपने लगते हैं। लेकिन पिछले 1.5 सालों में 127 मंदिरों पे अटैक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई डिबेट आपको नजर नहीं आएगा। हिंदुओं के लिए अलग रूल्स, बाकी सब के लिए अलग रूल्स। हिंदुओं के जेब से पैसे निकाल के बाकी सब लोगों में बांटते रहो। हिंदुओं के मंदिरों से पैसे इकट्ठा करो और उसको बाकी धर्मों के लोगों में बांट दो। लेकिन आप मस्जिद और चर्च को छू भी नहीं सकते, आप में इतना भी पावर नहीं है। यही है सेकुलरिज्म। तो हमारे इतने सारे मंदिरों पे जो अटैक्स हुए हैं उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 21 जनवरी 2020 को ईस्ट गोदावरी में भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। 14 फरवरी को नेल्लौर में वेंकटेश्वरा स्वामी के मंदिर में उनके आइडल को और उनके रथ को जलाकर खत्म कर दिया जाता है। 6 सितंबर को अंतराबेदी में नरसिम्हा स्वामी के टेम्पल में एक रथ होता है जिसको जला के खत्म कर दिया जाता है। 16 सितंबर को कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में भगवान शंकर के मंदिर में घुसा जाता है और वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं वो 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ होती हैं, उनको भी तोड़ दिया जाता है। इसी के एक दिन बाद 17 सितंबर को येलेश्वरम में भगवान हनुमान की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। और उसी दिन विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर से सिल्वर की मूर्तियों को चोरी कर लिया जाता है। चांदी की मूर्तियों को चोरी कर लिया जाता है जिसका वेट 3.3 kg होता है। 27 सितंबर को चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भगवान शंकर के मंदिर में घुस के उनके नंदी के मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। 31 दिसंबर 2020 को राम तीर्थम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की जो मूर्ति थी उसका सर काट दिया गया था, उनका सर अलग कर दिया गया था और गला काटने के बाद उनके मूर्ति को पौंड में फेंक दिया जाता है। और यह जो भगवान श्री राम की मूर्ति है यह 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और 2 जनवरी 2021 को मंदिर में घुस के भगवान सुब्रमण्य के मूर्ति के हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है। और 3 जनवरी 2021 को सीता माँ के मंदिर में सीता माँ के मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये तो सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट्स थे, ऐसे और कितने सारे रिपोर्ट अभी भी बाकी है। और इतने सारे मंदिरों पे हमला होने के बाद अब हालत ये हो गई है कि आंध्र प्रदेश अब हाई अलर्ट में जा चुका है। सिर्फ 18 महीने में 127 मंदिरों में इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको कहीं पे भी कोई भी डिबेट देखने को नहीं मिलेगा। यही तो है सेक्युलर कंट्री, यही तो है हमारा सेक्युलर इंडिया। और अगर आप इतिहास में जाओ तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे धर्म आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके ऊपर अटैक करके, उनके रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करके, उनको ख़त्म करके, उनको तोड़कर उनके धर्म को टोटल ख़त्म कर दिया गया। उनका नामो निशान भी आज नहीं बचा है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा जाता है और पूरे धर्म को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको ये शायद लग रहा होगा कि मंदिर पे एक छोटा सा अटैक ही तो हुआ है, बट यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ये जो छोटे छोटे अटैक्स है ना, ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। क्या आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? किसी का जब अस्तित्व खत्म करना होता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है। किसी भी धर्म को खत्म करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है, उनके रिलीजियस प्लेस को आप तोड़ दो। तो जब वो कहीं पे पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो उनके फ्यूचर जो जनरेशन्स होंगे उनको कहाँ से मालूम चलेगा कि उनका जो धर्म है उसमें क्या कल्चर है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पूजा होती है। खैर, जो कुछ सेकुलर लिब्रांडू लोग हैं उनको यही लगता होगा कि कोई जोक ही मार दिया तो क्या हो गया। यही तो शुरुआत है। पहले स्टेप में अगर आपने नहीं रोका तो यही स्टेप बाद में और बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये समझना है कि कैसे धीरे धीरे हिंदू कन्वर्ट हो रहा है तो किसी भी बच्चे से आप रामायण के बारे में एक प्रश्न पूछ लेना, या भगवान श्री राम कितने सालों के लिए वनवास गए थे। इस तरीके के आप छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछ कर देखना, उनको मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और रिलीजन में जाओ तो वहाँ के बच्चों को मालूम होता है
कि उनके रिलीजन में क्या होता है, उनके रिलीजन में कौन है और कैसे वहाँ पे चीज़ें फॉलो की जाती है। इस वीडियो को आप हमें देश के हर एक हिंदू के पास पहुँचाने में मदद करें। इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि सबको मालूम हो कि हमारे देश में कैसे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे देश में कैसे अत्याचार हो रहा है। इस देश को, हमारे देश को सेक्युलर तो कहा जाता है, लेकिन सेक्युलरिज्म कहीं पे दिखता नहीं है। सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहें।